हमारे वीडियो के लाइक ना करी ना तो तोरे बहनिया को उठवा ले जाई। मतलब यही वीडियो मतलब मैं बनाई थी और मैं बोली कि सब करे मलिया के कसम बात। अब उसके बाद मुझे हंसी आ गया कि मैं बोली अब का करबल उन पहुना लोगन लाइक करबन है। बहुत बहुत स्वागत है आपका गोरखपुरिया भोजी जी हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आप हमारे ऑडियंस से चैनल के माध्यम से बताइए कुछ क्या है। सबसे पहले हम गोरखपुरिया भोजी गोड़ छुके गोड़ लागत नहीं तो कैसे मानी रहा लोग बताए जरूर। और फिलहाल हमरा से बाबू आयल माना मिले निचलौल से महाराजगंज से हमरा से आयल माना मिले और हमरा बहुत अच्छा लगल है। और ये हमरा से पूछा था कि भौजी बहुत जगह फेमस बाड़ी तो साचो हम फेमस बाड़ी का हो बतावा लोगन। और का आप पूछा था ये बताई। तो सबसे पहले बताइए किस प्लेटफॉर्म पे आप वीडियो बनाना शुरू किए और कौन सा वीडियो बनाए और कैसे कौन से वीडियो से आप आगे बढ़े। हम सबसे पहले वो टिकटॉक पे वीडियो बनाना स्टार्ट किए थे और टिकटॉक से ही आगे बढ़े। बहुत ज़्यादा आगे बढ़े। बहुत सारी वीडियो मेरी नाम भी मैं भूल भी गई कि कितनी सारी मेरी वीडियो वायरल हुई। लेकिन पहले वीडियो मुझे याद है लिपसिंग वाली वीडियो थी, कॉमेडी वीडियो थी, उसी से वायरल हुई थी। और इस समय टिकटॉक बैन होने के बाद क्या अपने अंदर मतलब महसूस करें कि टिकटॉक बैन हो गया, उसके बाद से क्या आप सोचने लगे फिर मन में कि अब कहाँ क्या किया जाएगा कैसे। तो मान लीजिए टिकटॉक बैन होने के बाद फिर आप किस प्लेटफॉर्म पे वीडियो काम करना। पहली बात तो जिस दिन टिकटॉक बैन हुआ था उस दिन मैंने बहुत ज़बरदस्त पार्टी किया था। जी जी। और उसका वीडियो अभी भी मेरे यूट्यूब चैनल पर चल रहा है क्योंकि टिकटॉक एक चाइनीज ऐप था जी जी। जिसका मुझे थोड़ा भी अफसोस नहीं हुआ क्योंकि हमारे देश के जो भी प्रधानमंत्री हैं जो भी मतलब अगर कुछ करेंगे बैन करेंगे कुछ करेंगे तो हम हमारे देश के हित में ही करेंगे। तो इसलिए मुझे थोड़ा भी अफसोस नहीं हुआ है टिकटॉक बैंड होने का। कल स्नैक भी बैंड हो गया उसका भी मुझे कोई अफसोस नहीं है क्योंकि यूट्यूब पे मैं रेगुलर वीडियो बना इस समय भी मैं यूट्यूब पर वीडियो बना रही हूँ। रेगुलर एक वीडियो छोड़ती हूँ और मेरे एक महीने में सब्सक्राइबर हो गए हैं 3,74,000 और मैं कंटिन्यू इस पर वीडियो बना रही हूँ और उस पर भी बनाती हूँ। मतलब अभी वेलकम फिल्म सिटी वर्ल्ड से मुझे मूवी का ऑफ़र भी मिला है, मैं वहाँ भी काम कर रही हूँ। कई जगह मुझे काम मिला है, कॉमेडी वीडियो भी मेरी चलती है। टीम है हमारे पास जो वहाँ आजमगढ़ के हैं सब लोग। वहाँ से हमारा वीरू जानी है, राजन जी हैं और मतलब हमारी पूरी टीम है कॉमेडी की जिससे हम लोग वीडियो बनाते हैं। राजन 888 चैनल है, उसी पे हमारी सारी वीडियो मिलेंगी कॉमेडी वाली। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जब वीडियो आप बनाती हैं तो थोड़ा रिएक्ट अपने तरफ से नहीं करती हैं किसी और भाव में, तो कैसे किसी को बुलाती हैं या किस भाव में, अपने भाव में थोड़ा बताइए। जो वीडियो बनाती हैं करती हैं तो फिलहाल इसको बताइए हमारे दर्शकों को। पहले दरअसल क्या हुआ था कि पहले जब हमारा एक वीडियो जब टिकटॉक था एक वीडियो वायरल हो गया था 4-5 दिन हो गया था। मुझे किसी भी काम में बड़ा जल्दीबाजी रहता है, मैं किसी भी चीज़ का वेट नहीं करना चाहती हूँ। तो मैं मतलब ससुराल से मायके से मैं ससुराल आ गई और छोटे पर से मतलब मुझे आदत है पेशेंट रखने का, मुझे सब्र नहीं होता है, किसी भी चीज़ का सब्र नहीं होता है। मैं सोचती हूँ जो काम करूँ तुरंत हो जाए। तो ऐसे में 5-6 दिन वीडियो बनाई, वायरल नहीं हुआ। जब 5,000 फॉलोअर पर रुक गया था मेरा, वायरल नहीं हो रहा था। तो एक बार डायरेक्ट ऐसे वायरल हो गया वीडियो, उसके बाद वायरल नहीं हुआ। तो वायरल हुआ तो वही 5,000 मेरे फॉलोअर बढ़े थे, उसके बाद वायरल नहीं हुआ। तो फिर मुझे एक दिन ऐसे गुस्सा आ गया, यही वो जगह है कि मैंने एक वीडियो बनाया कि जे हमारे वीडियो के लाइक ना करी ना तो तोरे बहनिया को उठवा ले जाई। मतलब यही वीडियो मतलब मैं बनाई थी और मैं बोली कि सब करे मलिया के कसम बात। अब उसके बाद मुझे हंसी आ गया कि मैं बोली अब का करबल उन पहुना लोगन लाइक करबन है। ये वीडियो मैं बनाई थी, ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था और वहीं से मतलब स्टार्ट हो गया वायरल होना। कोई वीडियो मिस नहीं जाता था, सारा वीडियो मतलब। एक सवाल और आपको, जैसे फर्स्ट टाइम जब आप वीडियो बनाने के लिए जब शुरुआती थी वीडियो, तो इसमें आपका बैक साइड से किसका सपोर्ट मिल रहा था, जैसे घर से किसका सपोर्ट मिल रहा था? हस्बैंड का सपोर्ट। तो आप वीडियो बनाना अपने मायके से शुरू की हैं या अपने यहाँ पे घर से? दरअसल मेरे शादी को ही 15 साल हो गए हैं। जी जी। और मैं यहीं से वीडियो बनाना स्टार्ट की हूँ, मायके से नहीं की हूँ। और आपके हस्बैंड जब सपोर्ट कर रहे थे बैक, तो उसके अलावा घर में जो रहते हैं जो भी लोग हैं सास ससुर हैं, तो क्या उन लोगों का रिएक्ट कैसा था आपके साथ? मेरे एक्चुअली जैसे कि मेरी सास जो हैं वो थोड़ा सा पुराने ख्यालात की हैं, फिर भी वो जानती हैं कि मतलब मेरे ऊपर इतना मतलब विश्वास करती हैं कि मैं कुछ भी करूँगी तो गलत नहीं करूँगी, अच्छा ही करूँगी, विश्वास रखती हैं।
इसलिए वो कुछ नहीं बोलती थी। पापा भी नहीं कुछ बोलते थे। मेरे एक देवर है, वही थोड़ा कभी कभार बोल देते थे, तो देवर की बात का उतना हम लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि एक गार्जियन खुद हम लोग घर में है, बड़ी बहू हैं हम, हमारे हस्बैंड बड़े बेटे हैं, इसलिए हम ही लोग का मर्जी घर में चलता है। मेरे ससुर जी भी कोई काम करते हैं तो हमसे बिना पूछे नहीं करते हैं, और मैं भी कोई काम करती हूँ तो उनसे बिना पूछे नहीं करती हूँ, इसलिए सपोर्ट सबका रहता है बराबर, कोई कुछ नहीं। तो आप हमारे दर्शकों को क्या जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कहिए, जैसे कि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग सभी सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, कृपया कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन हमें पहचान रहा है, और एक बार फिर रिक्वेस्ट करतानी, निहोरा करतानी कि वीडियो देखला से पहले या देखला के बाद एगो लाइक का एगो कमेंट जरूर करब आप लोग। वीडियो में अगर नया बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले हम, और साथ में बेल आइकन घंटी भी दबा दे हम, और साथ में बाबू के बहुत सारा सपोर्ट करब, काहे कि हमरा बाबू से मिलके बहुत अच्छा लगल है। आई बहुते दूर से आयल बाना चल के, और इनकर हुलिया ही बतावता कि इनकर हालत का बा, गाड़ी चला चला के हम समझतानी। और काहे कि हम बहुत जब दूरे जाइला, यहाँ तक कि अपने फिल्म सिटी पर जाइला तो बहुत परेशानी होला, बाइक से ही हम जाइला आइला, एक के दिन में चल जाइला चल आइला तो बहुत दिक्कत होला। हम घरे आवेली तो बहुत थक जाली, सूत जाली, खाना ना बनाने। तो आप लोग से बस यह नहीं हो रहा, यह विनती बा कि चैनल के सब्सक्राइब और लाइक जरूर करब। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।